नमस्कार प्यारे परीक्षार्थियों। बीपीएससी में ये जो 5 विकल्पों वाली पहेली होती है, इसको सुलझाएं कैसे, ये सभी के मन में प्रश्न रहता है कि मैम कॉम्प्रिहेंशन में साहित्य हो या व्याकरण हो, ये जो 5 विकल्प है ना, ये समझ में नहीं आते। और मेन बात क्या होती है कभी कभी कि अभी तक हमने जितने भी पेपर दिए थे सब में 4 विकल्प थे। एक तो ये 5 विकल्प देख के ही बच्चों को डर लगाता है, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी होती है कि अगर 4 विकल्प होंगे तो आपको पता है कि इन्हीं में से कुछ लगाना है, लेकिन अगर 5 विकल्प होते हैं तो जो दिए गए विकल्प होते हैं उनसे भी अलग कोई विकल्प हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर आपकी संपूर्ण जानकारी की चेकिंग हो रही है और ये होता है नॉलेज का एक्चुअल टेस्ट। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इस पहेली को सुलझाया कैसे जाए, कि चीज़ों को आसान कैसे बनाया जाए, तो वही आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसे कि सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे जो बेस्ट ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक ये है फ्रेंड्स कि व्याकरण के कुछ ऐसे विषय हैं जिसके जो प्रकार होते हैं वो होते ही 3 हैं। तो जैसे आपको पहले 3 विकल्प आते हैं, फिर आता है उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कुछ कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें डी और ई ऑप्शन की कोई वैल्यू ही नहीं है, वहां पे आप डी और ई ऑप्शन को हटा ही सकते हैं। जैसे कि वाक्य जो आपके रचना के आधार पर है, सरल, संयुक्त, मिश्र, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अगर आपको लगता है कि ये 3 विकल्प आपको ए बी सी ऑप्शन में दिए गए हैं तो डी और ई ऑप्शन को आप हटा दीजिए, वो आपके लिए किसी काम के नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि यही तीनों विकल्प ए बी सी में हैं। उसी प्रकार जैसे वाच्य है, 3 ही प्रकार हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगर ए बी सी ऑप्शन में आपको वो 3 विकल्प दे दिए जाते हैं तो डी और ई ऑप्शन को आप पहले ही हटा दीजिए। तो ये वो बेस्ट ट्रिक्स हैं, मैं आपको विषय बता रही हूँ, प्रॉपर विषय, कि जहां पर आपके लिए डी और ई ऑप्शन इनवैल्यूएबल हैं, बेकार हैं बिल्कुल। उसी प्रकार उपवाक्य केवल 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण उपवाक्य। उसी प्रकार शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। लेकिन फिर वही मैं रिपीट करूंगी कि आपको इंश्योर रखना है कि जो आपके ए बी और सी ऑप्शन है उसमें वही 3 प्रकार हैं जो इसके हैं। अगर वहां पे जैसे अभिधा और लक्षणा है, व्यंजना वहां पे दिया ही नहीं गया, तीसरा विकल्प कुछ और है, तो फिर वहां पे समस्या आ सकती है। तो इसलिए अगर जिनके केवल 3 प्रकार हैं, जैसे काव्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, अगर तीनों विकल्प वही हैं तो डी और ई ऑप्शन को आप इजीली हटा सकते हैं। और लास्ट में आपका उपमा अलंकार के भी 3 प्रकार हैं, मालोपमा, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा। तो 6 विषय मैं आपको बता चुकी हूं जहां पे आप डी और ई ऑप्शन को बिल्कुल हटा सकते हैं। और ये वो वाले प्रश्न है फ्रेंड, वो टॉपिक हैं जिनके ऊपर प्रश्न आना ही आना है, चाहे आप पीआरटी की बात करिए, चाहे आप टीजीटी 6 to 8 की, चाहे 9 to 10 की, या फिर क्वालिफाइंग पेपर की, या फिर केवीएस, DT+B, यूपी टेट, आप किसी की भी बात करिए, सब में आपके पास ये 3 ऑप्शन होते हैं। उसके बाद अब ये तो हो गए वो विषय जहां पर आपके 3 ही प्रकार थे, तो वहां पे डी और ई ऑप्शन बेकार थे। लेकिन अब व्याकरण के अन्य विषयों में क्या किया जाए, जैसे कि पदबंध, फिर आपका जैसे कि संज्ञा, फिर जैसे आपका रस, फिर जैसे आपका अलंकार। अब ऐसे विषयों में फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो आपको अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको संपूर्ण जानकारी नहीं होगी तब तक आप सही विकल्प का चयन नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए टीचिंग परीक्षा डेली आपके लिए हिंदी का सेशन दोपहर को 12 बजे और दोपहर को 3 बजे दोनों समय लेकर आता है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और जरूरी नहीं कि वो सेशन आप लाइव देखें, अगर आपके पास समय नहीं है, आप किसी काम में व्यस्त हैं, तो आप कुछ समय बाद देख लीजिए, उसे 2 दिन बाद देख लीजिए, और उन लिंक्स को सेव करते रहिए कि पेपर से 1 दिन पहले ये सारी चीजें हमें रिवाइज करनी है। ओके और उसके लिए प्लीज़ टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि तभी आप जो महत्वपूर्ण वीडियोस हैं वो उनके नोटिस आपको मिल पाएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। उसके बाद अगला आता है गद्यांश और साहित्य। भाई ये भी तो हमें साथ लेकर चलने हैं ना। तो गद्यांश, अब इसमें जो 5 विकल्प हैं फ्रेंड्स, आपको पूरा गद्यांश पूरा सही से भावार्थ समझते हुए पढ़ना है।
और ऐसा नहीं है कि आपको उत्तर हमेशा बिल्कुल सामने दिया गया होगा, उत्तर छिपा हुआ भी हो सकता है, तो वो चीज़ आपको समझनी है। तो गद्यांश आपको ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, मैक्सिमम 4 से 5 पंक्तियाँ। अब 4 से 5 पंक्तियाँ पढ़ने में क्या समस्या है, तो उन 5 पंक्तियों को पढ़िए, उसमें पीछे छिपे अर्थ को समझिए, और फिर अगर आप प्रश्न करेंगे तो आप बहुत ईजिली उत्तरों को छांट सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन में पूरा पैसेज ध्यान से पढ़िएगा। अब जैसे सी टेट वाले बच्चे हैं, सी टेट वाले बच्चों को मैं कभी ये नहीं कहूँगी, क्यों, उनके पास वही 4 विकल्प हैं, इजीली प्रश्न पढ़ के सीधा गद्यांश पर जा सकते हैं। लेकिन जो बीपीएससी वाले बच्चे हैं, बीपीएससी वाले बच्चे स्पेसिफिकली पहले पूरा गद्यांश पढ़ेंगे और फिर उत्तर देंगे। अगर उत्तर देने की जल्दी की तो गलती होगी ही होगी। और लास्ट में आता है आपका साहित्य, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अब साहित्य में तो भाई जितना मर्जी याद कर लीजिए ठीक है, अगर एग्जामिनर ने कंफ्यूज करना है तो कंफ्यूजन होकर रहेगी ही रहेगी। तो इसके लिए भी अभ्यास, और उसमें भी जो महत्वपूर्ण विषय वो हम आपको बार बार बताते रहते हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें उन्हें पहले अभ्यास में लाइए। संविधान हो गया, भाषा उपभाषा हो गई, जो आपके साहित्य के 4 काल हैं, उनके नामकरण, उनके महत्वपूर्ण रचनाकार और उनकी रचनाएं, पहले वो करिए। फिर जब उतना हो जाए उसके बाद फिर डीप में जाइए कि इस रचना की कथा क्या थी, ये रचना कब प्रकाशित हुई, फिर इसके पात्र कौन से थे। तो वो बहुत डीप जानकारी है, पहले अपनी आधारभूत जानकारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए फिर ये थोड़ी सी चीज़ मुझे आपको बतानी थी, और ऐसे ही अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। खैर, जाते आते एक प्रश्न का उत्तर जरूर देकर जाइएगा। एक पंक्ति यहाँ पर आपको दी गई है, अब इसमें कौन सा काव्य रस है, और ये वाला प्रश्न मैं इसलिए देकर जा रही हूँ क्योंकि रस, अब यहाँ पर ये ऑप्शन तो नहीं होगा, लेकिन ये आपका विकल्प जरूर होगा, क्योंकि रस तो एक ही हो सकता है ना। चलिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात कि जैसे रस वाला प्रश्न है तो वहां पर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि दी गई पंक्तियों में एक ही काव्य रस होगा। तो यहां पर भी आप एटलीस्ट एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब आपसे मिलते हैं दोपहर 12 बजे और दोपहर को 3 बजे डेली टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों और पूरी थ्योरी के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी सुदृढ़ रखिए, हमेशा सकारात्मक रहिए। समस्याएं जिंदगी में आती रहेंगी, लेकिन टीचिंग परीक्षा हर कदम पर आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।